हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल के इस सीरीज में। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पाषाण काल को समझेंगे कि बिहार में पाषाण काल में बिहार की क्या स्थिति थी। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद आप अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, बिहार में पाषाण काल। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते थे कि अ, पहले जो हमारा मानव था, जिसको आदि मानव कहते थे, प्री मानव जिसको आदि मानव कहते थे, वो खाना बदोश लाइफ जीता था। कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, इस तरह से रहता था। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा ये प्यारा भारत, और इसका इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। ठीक है, और इसी में हमारा एक राज्य है बिहार। तो हम इसी बिहार राज्य में जो पाषाण काल में में क्या था, क्या स्थिति थी, उसको हम पढ़ेंगे अभी। ठीक, ये रहा बिहार। ये अब ये आप मैप देख रहे हैं पूरा 38 जिला के साथ आगे। ठीक, प्राचीन काल में अब बिहार की बात करें तो बिहार का इतिहास आपको पाषाण काल से मिलता है, वैदिक काल से मिलेगा, महाजनपद काल से मिलेगा, मौर्य एवं गुप्त वंश से मिलेगा, बौद्ध एवं जैन धर्म से मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत कौन से हैं। तो देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत आपको दो स्रोत मिलेंगे, एक तो पुरातात्विक और दूसरा साहित्य। ठीक है, यही दो सोर्सों से ही बिहार की जो प्राचीन स्थिति है उसका पता चलता है। तो ये देखिए, पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो हम लोग इसमें पूर्व इतिहास युग के लिए आपको मुंगेर, चिरान, सारण, चेचर, मनेर, सोनपुर, ताम्रप्रस्तर वस्तु एवं मृतवाहन प्राप्त हुए हैं, उसका उसका जो है उससे पता चलता है। फिर मौर्यकालीन अभिलेख है जिसमें लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि इस सबसे प्राप्त हुआ है। फिर ब्राह्मण की गुफाएं हैं, राजगीर है, नालंदा है, पाटलिपुत्र है, विक्रमशिला से प्राप्त जो भी स्मारक है, इन सब चीजों से पता चला है। फिर खुदाई में जो आपको सिक्के मिले हैं उनसे पता चला है, मनकों से पता चला, मूर्तियां, इन सब चीजों से आपका है बिहार की प्राचीन जो स्थिति है उसका पता चला है। और इन्हीं सब चीजों को जो है हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो हम बताएं कि दो अभी जो है बिहार के प्राचीन बिहार की स्थिति को जानने के लिए दो तरह के स्रोत पाए गए हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत में आपका जो भी मृतवाहन वगैरह मिला है, ताम्रप्रस्तर वस्तुएं मिली है, ठीक है, उन सब चीजों से पता चला। फिर मौर्यकालीन अभिलेख है, जैसे लौरिया, नंदनगढ़ हो गए, लौरिया, औरैराज, रामपुरवा, इन सब चीजों से जो चीज मिली है अभिलेख, उससे पता चलता है। फिर ब्राह्मण की गुफा, राजगीर, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला, नालंदा जो स्मारक है, प्राचीन स्मारक, उससे बिहार की जो है स्थिति पता चलती है। ठीक है, फिर साहित्यिक स्रोत में बात करें तो आप रामायण देख लीजिए, ग्रंथ है, उससे साहित्यिक स्रोत जो लिखा गया है। फिर महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जिसमें अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय आते हैं, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि चीजों से भी जो है प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इनसे भी बिहार के प्राचीन स्थिति का पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारा बिहार कैसा था। इसके अतिरिक्त देखिए कि यात्री आए थे विदेशों से, विदेशी यात्री, ठीक है, उसमें मेगास्थनीज जिसकी रचना इंडिका है, फाइयान, इत्सिंग, हुएनसांग, समझे। ये जो यात्री आए थे, ये चीनी यात्री और भी जगह जगह से यात्री आए थे, उनसे भी जो वो ग्रंथ लिखे थे, ठीक है, यात्रा वृत्तांत लिखे थे, उनसे भी बिहार के प्राचीन स्थिति का पता चलता है। और उसके साथ साथ कौटिल्य का साथ स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विशेष जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए, बिहार का इतिहास में शुरू पाषाण काल से होता है। ठीक है, पाषाण काल में का 3 भाग हैं। ये देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
ठीक है। और इसी धीरे 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 आगे बढ़ता है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता आती है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में बिहार में कोई भी ऐसी घटना नहीं रही है सभ्यता, ठीक है। तो इसमें कोई एविडेंस ही नहीं रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का बिहार में, ठीक है, नो एविडेंस। फिर आता वैदिक काल। वैदिक काल में बिहार में का जो है, बिहार में जो है चीज है, ठीक है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर महाजनपद आता है, जिसमें 16 महाजनपद होते हैं। इसमें 16 में से 3 महाजनपद जो है हमारे बिहार में है। इसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, ठीक है। सम्राट अशोक को पढ़ेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मौर्योत्तर काल आता है, इसमें शुंग, कण्व और कुषाण, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। फिर गुप्ता काल आता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर गुप्तोत्तर काल है, इसको भी पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन बिहार का इतिहास। इसमें आपका दिल्ली सल्तनत में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसको पढ़ेंगे। फिर अब मुगल काल आता है, मुगल काल में बिहार में क्या क्या चीजें हुई, इन सब चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में 2 चीजें होती है, एक कंपनी राज और दूसरा क्राउन राज, ठीक है। तो कंपनी राज में क्या क्या हुआ, अंग्रेजों के आने से लेकर और आपका जो क्राउन राज शुरू होने से पहले तक, ठीक है, वहां तक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपके क्राउन राज्य में क्या क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये है एक बिहार के इतिहास को पढ़ने के लिए थोड़ा सा रोड मैप है कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल में बिहार का क्या स्थिति रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में पाषाण काल की बात करें तो इसका इतिहास लगभग 50,000 से 10,000 वर्ष पुराना रहा है, ठीक है। 50,000 से 10,000 वर्ष पुराना, सोचिए। फिर उसके बाद आता है, इसके 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पहला आपका हो गया पूरा पाषाण, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। फिर मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, मेसोलिथिक अंग्रेजी में कहते हैं। फिर नवपाषाण, जिसको न्यूलिथिक कहते हैं, ठीक है। मुंगेर, नालंदा और सोन घाटी इस काल के प्रमुख पुरातात्विक केंद्र रहा है। मुंगेर और नालंदा, सोन नदी घाटी, इस सब का जो है बहुत अच्छा। ये देखिए बिहार है और ये इधर से सोन नदी जो जाती है, सोन नदी घाटी। तो इन सब का जो है पुरातात्विक केंद्र रहे हैं बहुत बड़ा, ठीक है, प्रमुख पुरातात्विक केंद्र है। चलिए अब आगे देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में बिहार में क्या था। देखिए, इसका समय जो है पूरा पाषाण काल में लगभग आपका 10,000 ईसा पूर्व रहा है। 10,000 ईसा पूर्व से पूर्व तक। हालांकि एग्जैक्ट जो है डेट और टाइमलाइन तो लोग बता नहीं पाए हैं कि किसी किताब में कुछ तो किसी किताब में कुछ रहता है, लेकिन लोगों का मानना है कि 10,000 ईसा पूर्व से पहले तक जो है पूरा पाषाण काल का पीरियड रहा है। और कब से शुरू हो गया इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट लोग नहीं बता पाए हैं। जिनमें प्रमुख स्थल की बात करें तो आपका मुंगेर हो गया, मुंगेर में आपका भीमबंध हो गया। नालंदा में जेठियन। फिर सोन नदी घाटी क्षेत्र है जहाँ रोहतास का क्षेत्र होता है, कैमूर का क्षेत्र होता है, औरंगाबाद का क्षेत्र होता है। देखिए अब वो बिहार का ये मैप है, इसमें दिखाते हैं। ये देखिए कैमूर, रोहतास का क्षेत्र है, इसी से जो है अपना सोन नदी निकलती है और ये आपका पटना के आसपास गंगा में आके मिलती है। समझ गए? तो ये चीज रहा। तो अब इसकी विशेषताएं को देख लीजिए कि इस काल के मानव शिकारी और संग्राहक थे। मतलब पैलियोलिथिक काल में जो मानव थे वो शिकारी थे और संग्राहक। शिकारी मतलब जानवरों के जो भी हो शिकार करके उनका मांस खाते थे। और संग्राहक मतलब कुछ जमा वगैरह करते थे कि आगे में हम लोग खा सके और चीजें हो सके, ठीक है। पानी में देखिए औजार की बात करें तो इसमें पत्थरों से बने मोटे और भद्दे औजार होते थे, जैसे कुल्हाड़ी, खुरपी, स्क्रैपर, ये सब चीजें। ये भी आपको दिखाएंगे, ये सब चीज है पैलियोलिथिक औजार। ये और भी देखिए, ये देखिए हैंड एक्सेस और चॉपर, ये सब चीज जो है आपको पैलियोलिथिक पाषाण काल में देखने को मिलता है, ठीक है।
अब आइए मध्य पाषाण काल। इसका समय जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास रखा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें पैशेर प्रमुख स्थल है। पैशेर जो कि मुंगेर में है, फिर नालंदा है और बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। कहने का मतलब ये देखिए, ये बिहार अपना हो गया और ये जो एरिया है ये आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ये जो है आपका प्रमुख स्थल रहा है। तो मध्य पाषाण काल में जो प्रमुख स्थल आपका हो गया मुंगेर, पैशेरा, मुंगेर, नालंदा और बिहार का दक्षिणी क्षेत्र पठारी क्षेत्र। इसमें अगर विशेषताओं की बात करें तो इस काल के औजार पुरापाषाण काल की तुलना बहुत छोटे होता था। देखिए, औजार जो है बहुत छोटा होता था, तेज होता था और नुकीला होता, जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। दिखाते हैं, आइए, ये रहा माइक्रोलिथ एंड बोन टूल्स, छोटा आता था और इस तरीके से ये रखा जाता था लोगों का। मानव धीरे धीरे आग पर नियंत्रण करना और पशुपालन सीखना शुरू कर दिया। मतलब मध्य पाषाण काल में ही मानव जो धीरे धीरे आग पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और पशुपालन सीखना भी शुरू कर दिया था। तो मध्य पाषाण काल की बात करें तो देखिए, इसमें 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व इसका समय काल रहा है। प्रमुख स्थल आपका मुंगेर हो गया, मुंगेर में पैशेर हो गया, फिर नालंदा हो गया और बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र हो गया। विशेषताएं की बात करें तो इस काल में जो है औजार जो था पुरापाषाण काल की तुलना में बहुत छोटा था, तेज और नुकीला था, इसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसी काल में मानव धीरे धीरे आग पर नियंत्रण करना शुरू किया और पशुपालन सीखना शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि पशुपालन, समझे ये चीज। अब आता है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसका समय काल आप देख लीजिए कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रहा है। प्रमुख स्थल की बात करें तो इसमें आपका चिरांद हो गया, सारण जिला पड़ता है, फिर चेचर आपका वैशाली हो गया, सेनूर आपका रोहतास में हो गया, मनेर पटना में पड़ता है और ताराडीह बोध गया में पड़ता है। समझ गए। देखिए सारण, समझिए। विशेषताओं की बात करें तो नवपाषाण कालीन संस्कृति बिहार में काफी विकसित थी। इस काल में संस्कृति काफी विकसित थी। पत्थरों के पॉलिश किए औजारों के अलावा चिरान से बड़ी संख्या में हड्डी और सींगों से बने उपकरण मिले हैं। समझे, जैसे पत्थर के पॉलिश किया गया औजार तो था ही, डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद चिरान जो आपका ये चिरांद आपका सारण का क्षेत्र है, ठीक है, वहां से हड्डी और बारसिंगों के सींगों से बने उपकरण मिले हैं। ठीक है, इस काल के लोग कृषि करने लगे थे, अस्थायी रूप से बसे हुए थे और मृदवान इस मिट्टी का बर्तन का भी उपयोग करते थे। ठीक है, तो आपका देखिए कि मेसोलिथिक एज में जो है आपका मानव जो है आग पर नियंत्रण करना शुरू कर लिया था, पशुपालन भी सीख लिया था। समझ गए। अब देखिए, नवपाषाण काल में क्या होता है कि लोग कृषि करना भी सीख लेते हैं, अस्थायी रूप से बसना सीख लेते हैं और मिट्टी के बर्तन आदि का भी उपयोग करना सीख लेते हैं। समझे। चलिए, ये रहा मध्यकालीन औजार, छोटा छोटा नुकीला, इसके तुलना में छोटा और नुकीला। ठीक है, आगे देखिए नियोलिथिक। देखिए मिट्टी के बर्तन का जो है आपका हो गया था पॉलिश्ड एक्स है। समझ गया। मिट्टी का बर्तन और पॉलिश किया हुआ औजार आदि का भी उपयोग करना लोग सीख गया था। तो हम लोग यहाँ पर देखें, चलिए एक तरह से एक समरी बता देते हैं आप लोगों को कि देखिए, इतिहास के दो स्रोत होते हैं, पहला पुरातात्विक एवं दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में आप देखिए कि जो भी स्मारक वगैरह है, ठीक है, ताम्रपत्र है, मृदवान है, ये सब चीजें हैं,
गुफाएं हैं, उन सब चीजों से, सिक्के हैं, उन सब चीजों से, पुरातात्विक स्रोत से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है कि उस समय जो है उस क्षेत्र में कैसी व्यवस्था थी, प्रशासन कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसा था। तो ये सब चीज पुरातात्विक स्रोत से हमको मिलता है। ठीक है। साहित्यिक स्रोत में है जो उस समय के जो लेखक थे, वो चीज वो वही लोग जो है इन सब चीजों को अपना जो है लिखते थे, तो उन सब चीजों से पता चलता था। इसमें रामायण, महाभारत और पुराण जो है, इन सब चीजों से भी हमें उस समय की जो चीजें हैं, उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उन सब चीजों को जानने का जो है अवसर मिलता है। बौद्ध रचनाएं, जिसमें अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय आदि से भी पता चलता है। जैन रचना, भगवती सूत्र आदि से साहित्यिक स्रोत का पता चला है। उसके अलावा जो है आपका जो भी यात्री थे, विदेशी यात्री, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, कित्सिन, फेंसांग, इन सब की यात्रा वृत्तांत से भी पता चलता है। और उस समय में भी आप देखिए कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है और स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे देखिए, ये चीज आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगा। इसमें देखिए, आप देखिए कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। ठीक है। इसमें मुंगेर, नालंदा और सोनघाट इस काल के प्रमुख पुरातात्विक केंद्र रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट रहे हैं। ठीक है। पुरापाषाण काल, इसका समय जो है 10 से ईसा पूर्व से पहले तक रहा है। इसमें प्रमुख स्थल मुंगेर, बिम्बर, नालंदा, जेठियन, सोन नदी घाटी क्षेत्र, जो रोहतास, सेबुला, औरंगाबाद का एरिया पड़ता है, वो रहा। विशेषताओं की बात करते हैं, इस काल में के मानव जो है शिकारी और संग्राहक थे। ठीक है। पत्थरों से बने मोटे और भद्दे औजार जैसे कुल्हाड़ी, खुरपी और स्क्रैपर का उपयोग करते थे, ये चीज पता चला है। फिर मेजोलिथिक एज में, मध्यपाषाण काल में आप देखिए कि इसका समय जो रहा 10,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक रहा है। प्रमुख स्थल मुंगेर, पैसेड़ा, नालंदा, बिहार और दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र। विशेषताओं की बात करें तो इसमें पुरापाषाण की तुलना में बहुत छोटा, तेज और नुकीला औजार मिलने लगा, जिसको माइक्रोलिथ कहा जाने लगा। फिर मानव धीरे धीरे आग पर नियंत्रण करना जो है मेसोलिथिक पीरियड में सीख गया, पशुपालन भी सीख गया। तीसरा, नवपाषाण काल, ये इसका समय जो 2500 से 1500 ईसा पूर्व रहा है। प्रमुख स्थल की बात करें तो चिरांद, जो कि सारण में है, चीचर, जो कि वैशाली में है, सोनवर, जो कि रोहतास में है, मनेर पटना में है, और तराडीह, जो बोध गया में है। विशेषताओं की बात करें तो नवपाषाण काल की संस्कृति बिहार में काफी विकसित थी। पत्थरों के पॉलिश किए औजारों के अलावा चिरांद से बड़ी संख्या में हड्डी और 12 सिंगों के सिंगों से बने उपकरण मिले हैं। इस काल की में आप लोग कृषि करने सीख गए थे, कृषि करने लगे थे, अस्थायी रूप से बस भी गए थे और मिट्टी के बने बर्तन का उपयोग करते थे। तो ये आज हम लोग पढ़े कि कैसे कैसे जो आगे बढ़ना है इतिहास में, और पाषाण काल में बिहार की क्या स्थिति थी वो चीज जाने, और ये औजार वगैरह का भी जाने कि कैसे कैसे किस तरह का औजार बनता था। ये देखिए, पेलोलिथिक में हैंड एक्सेस और शॉपर्स, मेसोलिथिक में छोटे छोटे औजार और हड्डी के बने हुए, ठीक है। न्यूलिथिक में पॉलिश किया गया, मृदभांड का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें वैदिक काल और महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। महाजनपद में 3 महाजनपद हुए जो बिहार में, 16 महाजनपद हुए पूरे भारतवर्ष में, जिसमें 3 जो हैं हमारे बिहार में है, उसको पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे ही निरंतर हम बनाते रहें और बिहार स्पेशल की सीरीज जो है चलती रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में वैदिक पीरियड और महाजनपद को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।